हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रमुखतम कुछ पुस्तकों में से एक पुस्तक रसराज श्री कृष्ण पुस्तक को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम इस पुस्तक में से पहला अध्याय को पढ़ेंगे। कृष्ण ये शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी पूरी करना इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। तो देखिए, एक एक विषय पर हम दृष्टिपात करते हैं, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। कृष्ण ये शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक भी। हमने इसके पिछले क्लासों में अर्थात हम इसके पिछले क्लासों में कुछ चर्चा कर रहे थे परमेश्वर भगवान के विषय पर। परमेश्वर भगवान की पर्यायवाची अर्थात उनके परमेश्वर भगवान कैसे हैं? आनंदमयोभ्यासात। भगवान कृष्ण आनंदमयोभ्यासात हैं। वे आनंदमय हैं, आनंद के सागर हैं, पूरी तरह से आनंद से परिपूर्ण हैं। और अभ्यासत का अर्थ क्या लिया गया था? बार बार शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण आनंदमय हैं, पूरी तरह से आनंदमय हैं, परम आनंद है। अब आनंद कैसे आता है? इस जगत में हम आनंद कैसे कैसे अनुभव करते हैं? आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? रिलेशन से, संबंध से। जब संबंध होता है किसी के साथ, एक स्पेशल संबंध, अब वो ये संबंध माता पिता का संबंध, माता पिता के साथ बच्चों का जो संबंध होता है, वात्सल्य, और पति पत्नी के बीच में जो संबंध, भाई बंधु के बीच, भाई भाइयों में जो संबंध, अपने मित्रों के साथ जो संबंध, तब देख सकते हैं कि हर संबंध है मीन्स वहाँ पर आनंद है। संबंध से ही आनंद उत्पन्न होता है। वहाँ पर लिया गया था कि कोई हम अकेले रहेंगे अकेले रहेंगे तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम आनंदित नहीं हो पाएंगे। आनंद आनंद तभी संभव है जब जब हम व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ एक स्पेशल संबंध होता है, तो उस स्पेशल संबंध, विशेष संबंध के वजह से हमें आनंद मिलता है कि नहीं? किंतु जब हम इस आनंद को वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब हमें सुख नहीं मिलता है। और ये तो है ही, हम जब वस्तुओं में से आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, हमें सुख तो मिलता ही नहीं है। वो तो अनुभव है ही। और साथ ही साथ ये भी अनुभव है कि जगत में जो संबंध हम देखते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया अभी, इन संबंधों संबंध में भी कुछ खट्टास कभी कभी हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगत में जो संबंध है, जो विविधताएं हैं, जो वैचित्रता है, ये सब संबंध विकृत प्रतिफलन है। आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिफलन, उल्टा प्रतिफलन है।
और ये वास्तविक संबंध भगवान के साथ ही संभव है। आध्यात्मिक जगत में ही यह संबंध वास्तविक रूप में है। और इस जगत में हम जो भी संबंध देख रहे हैं और जो भी हम वस्तुओं से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब विकृत प्रतिफलन है। जो भी हम रस का अनुभव करना चाहते हैं वह सब विकृत है यहाँ पर। इसीलिए हमें वैसा सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इस जगत में जो लव मीन्स जो प्रेम 99.99% लव मीन्स फ्रस्ट्रेशन। इस जगत में जो जगत इस भौतिक जगत में जो प्रेम है उसको वो प्रेम केवल फ्रस्ट्रेशन है 99.99%। क्यों? क्योंकि ये जगत है विकृत प्रतिफलन। यहाँ पर हम सुख ढूंढने का आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमें केवल ही केवल फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। तो इसीलिए पहले ओपनिंग वर्ड में ही हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि हमें आनंद ढूंढना चाहिए कृष्ण में। कृष्ण में ही सारे संबंध संभव हैं। सभी संबंध सभी रसों के आगार है। कृष्ण यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ परम आनंद है। अब परम आनंद अर्थात सभी तरह के रसों के आगार है। इसीलिए वह परम आनंद है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये रस हम कृष्ण के साथ कैसे हम कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, आप अभी भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, देखिएगा आपको सुख मिलेगा ही। तो क्योंकि कृष्ण यह शब्द दिव्य है। और जगत में आप आम 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 कितना बोलते रहिए, आप थोड़ी देर बाद बिल्कुल तंग आ जाएंगे। और अब अब भक्त लोगों का यह बिल्कुल अनुभव ही है कि वे कितना जप जाप करते हैं जब एकादशी के समय, या फिर नॉर्मल डेज में भी हम 16 माला का जाप करते ही हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब कभी कभी हमें उतना मन नहीं लगता है, किंतु ऐसा नहीं लगता है कि जाप करे ही ना। एक सहज टेंडेंसी है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कृष्ण ये शब्द दिव्य है, ये बात है। तो आनंद का मतलब समझ गए कि इस जगत में हम आनंद कहाँ, आनंद जो ढूंढ रहे हैं, क्यों हमें दुख मिल रहा है, क्यों हमें वैसा आनंद नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम ये भौतिक जगत विकृत प्रतिफलन है। और इस भौतिक जगत में आप सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो हमें केवल ही केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। और जब हम इसी आनंद को आध्यात्मिक भगवान कृष्ण से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते, मीन्स भगवान कृष्ण की सेवा करके, तब हमें वास्तविक सुख मिलता है। तभी हमें वास्तविक सुख मिलेगा। बात है। ये देखिए, निराशा का सामना करते हैं। जब क्यों निराशा का सामना करते हैं? क्योंकि जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पग पग पर निराशा का सामना करते हैं। हर स्टेप में क्यों निराशा का सामना कर रहे हैं? क्योंकि हम इस भौतिक जगत को शोष शक करके शोषण के द्वारा हम निराशा का सामना, शोषण के द्वारा हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये आपको मतलब हम पहले के अध्याय में, पहले की पुस्तक में भी हम चर्चा किए थे, फिर से हमने इसको बताया जो नए भक्त होंगे उनके लिए। क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये भी बात है। अब वास्तविक सुख क्या है उसके विषय में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो केवल भौतिक हमें तो केवल दुख की निवृत्ति की ही हमें सुख लगता है। जब दुख नहीं रहता है, उसी को हम सुख मानने लगते हैं कि अभी तो दुख नहीं है, अभी यही सुख है। किंतु वास्तव में हमें सुख का कभी अनुभव हुआ ही नहीं।
जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तभी हमें वास्तविक सुख का अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण दूँगा, भक्त लोग कीर्तन में नृत्य करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल है, जो कीर्तन में नृत्य करते हैं और आप देखेंगे भी उनको अ, पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं, पूरी तरह से थक जा रहे हैं, फिर भी वो कीर्तन में नृत्य करते हैं। जब कीर्तन मेला हो रहा था यहाँ पर, तो ऐसा ऐसा अनुभव था हमारा भी थोड़ा-सा कि कीर्तन में पैर बिल्कुल और थक गया है बिल्कुल, और एक पग भी हम नहीं चल सकते, फिर भी नाचने का मन कर रहा है, फिर भी नाचने का मन कर रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, किंतु फिर भी कीर्तन में भाग लेने का मन कर रहा है, ये बात है। कीर्तन मेला तो 6-7 घंटा ऐसे होता ही रहता है यहाँ पर और टेम्पल में। तो आप देख सकते हैं, ये जो वास्तविक आनंद ये शरीर पर निर्भरशील नहीं है, शरीर पर निर्भरशील नहीं है, ये बात है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। चेतना, कॉन्शसनेस, आत्मा का आत्मा आत्मा की यह एक पहचान मात्र लक्षण है। चेतना मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा है इसलिए चेतना है। चेतना केवल एक पहचान है, लक्षण मात्र है। ये आत्मा, विशुद्ध आत्मा हमारे हम में है। आत्मा का सब आत्मा है भगवान का अंश। भगवान कैसे हैं? भगवान है सच्चित आनंदमय, शाश्वत, पूर्ण ज्ञानमय और पूरी तरह से आनंदमय। हम उनके अंश हैं। तो हमारा सब हम भी शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय हैं, किंतु हम भौतिक आवरण के द्वारा आच्छादित होने के कारण से हमारा आनंद ढक गया है। किंतु हमारी चेतना ढक नहीं जाती, चेतना विद्यमान रहती है। जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है, कौन? विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी-कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा का एक सत्य है, जैसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है, एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। तो चेतना के द्वारा हम इसे यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में आत्मा है। आत्मा का लक्षण ही है कि चेतना, चेतन चेतन कॉन्शसनेस आत्मा का एक लक्षण है। तो ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अ, मैटर नहीं है, हम जड़ वस्तु नहीं है, हम पदार्थ नहीं है। तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। प्रभुपाद जी एक टॉन्ट मार रहे हैं इन बड़े-बड़े साइंटिस्ट को। ये इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, फिर भी इनको समझ नहीं आता है कि आत्मा पदार्थ से अलग है। चेतन, हम चेतन हैं और पदार्थ पदार्थ में कोई चेतना नहीं है, तो इसमें कोई आत्मा नहीं है। हमें आत्मा है क्योंकि हमें चेतना है। वी आर कॉन्शियस, हम अभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हम चेतन प्राणी हैं। तो ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है, किंतु इन बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आता। ये लोग रिसर्च करते जा रहे हैं कि चेतना पदार्थ से आई है। ये लोग रिसर्च में लगे पड़े हैं। आप पढ़े ही होंगे कि कुछ एसिड वगैरह, कुछ मैलिक एसिड या फिर कुछ ऐसे हॉट डाइल्यूट सूप, हमने बायोलॉजी में कुछ पढ़ा था ऐसे अज्ञान के समय। कुछ ऐसे हॉट डाइल्यूट सूप ना कुछ 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 सूप बता रहे थे। मैं बोला, सूप क्या है? ये सूप पीने वाला कोई सूप है? नहीं, वो कुछ भी बता रहे थे। उसमें कुछ एसिड वगैरह मिलकर ऐसे चेतना उत्पन्न हो जाती है। दिस इज़ टोटल स्टुपिडिटी। ये तो ठीक है, आप लोग प्रभुपाद जी बताते ठीक है। आप लोगों को मैं जो एसिड वगैरह है वो सब दे देता हूँ, बना लीजिए, चेतना चेतन प्राणी बना लीजिए, फिर आत्मा बनाकर दिखाइए तो।
नहीं बना सकते। बस कुछ थ्योरी ही देते रहेंगे, बस थ्योरी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा भी समझ सकता है कि हम चेतन हैं, हमें चेतना है, हम में चेतना है, और इस वस्तु, हम जो भी वस्तु हम देख रहे हैं अपने सामने, उसमें चेतना नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। सिंपल। किंतु ये लोग भ्रमित रहेंगे, क्योंकि यह भगवान को अस्वीकार करते हैं, भगवान को नकारते हैं, नास्तिक है, भगवान के सत्ता को नकारते हैं, इसलिए ये लोग भ्रमित ही रहेंगे। मूढ़ो भी ना, मूढ़ा ना भी जानाति। जो मूढ़ लोग हैं, ये भगवान को नहीं समझ पाते, साथ ही साथ अपने को भी नहीं समझ पाते। भगवत गीता श्री भगवान का गीत है, और भगवत गीता से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए, तो फिर भी हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं ढकेला जा सकता है। एक बार हम अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर ले, अपने हृदय को शुद्ध कर ले, बस फिर से हमें इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा। फिर से हमें इस भौतिक शरीर को धारण नहीं करना पड़ेगा। ये बार बार बताया जा रहा है, और बार बार भक्त लोगों को ये डाउट हो जाता है कि फिर से तो गिर नहीं जाएंगे, अभी माया पकड़ ली है, और बाद में फिर से शायद पकड़ लेगा। तो ये सब गलत धारणा है। बार बार शास्त्र हमें प्रतिश्रुति दे रहा है कि ऐसा नहीं होगा। हमें एक बार ही साधना, एक बार हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना है बस, फिर हम वापस नहीं धकेले जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि हम अपने चेतना को उस स्तर तक पहुँचाए, उस स्तर तक मतलब क्या, उस स्तर तक मतलब अपने हृदय को शुद्ध कर लें, भगवत चेतना, भगवान भगवत अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर ले। यहाँ पर जो बात बताई गई है, यहाँ पर तो पहले लेवल की बात बताई गई है। भगवत गीता के अनुसार पहला लेवल यही है कि हम अपने आप को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाए। देहात्म बुद्धि क्या है? देह में आत्मबुद्धि से कहते हैं देहात्म बुद्धि। हम इस मल मूत्र से भरा ढेर को, बैग ऑफ टूल्स, इसको हम अब मैं मान रहे हैं कि यह मैं हूँ। तो इससे एटलीस्ट ऊपर उठना चाहिए। और जो गंभीरता पूर्वक साधना में जुटा हुआ है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति आसानी से इस स्तर को पार कर जाता है, क्योंकि ये ABCD है, ये पहला स्तर है। तो आप जो व्यक्ति गंभीरता से भगवान का भजन कर रहा है, नाम जप आदि कर रहा है, और वह व्यक्ति इसको आसानी से पार कर जाएगा, ये बात है। और एक बार जो व्यक्ति इसको पार कर लेगा, वो फिर से नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं गिर जाएगा कि फिर से वो देह देह की चेतना में आ जाए। नहीं, जो इस स्तर को पार कर गया, वो पूरी तरह से पार कर गया, फिर से वापस नहीं धकेला जा सकता। ये बात है। यदि हम उस स्तर तक पहुंच जाए, तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है। इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे, और इस वर्तमान शरीर को नष्ट होने पर हम भौतिक विकार, शोक मोह भय, यह है भौतिक विकार, इससे भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए, भक्ति के पहले स्टेज में भय का नाश हो जाता है। थोड़ी सी भक्ति जो कर रहा है, त्रायते महतो भयात, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात, महान भय से वो पार कर, महान महान भय को पार कर जाता है जो थोड़ी सी भक्ति कर रहा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, तो ये बात है। आप समझ पा रहे हैं कि तो फिर शोक मोह भय, ये सब से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उससे उतना प्रभावित नहीं करता है। ही विल डू द नीडफुल, वो करता है जो जो ज़रूरत है, किंतु उससे प्रभावित नहीं होता है।
घर में किसी की मृत्यु हो गई तो फिर अब वो शोक करने लग गया, और अब क्या होगा, माला छोड़ दो, इतना जाप किए फिर भी हमारे घर में मृत्यु हो गई, तो ये तो स्टूपिडिटी है ना, कि माला जप करने से किसी की मृत्यु नहीं होगी, ऐसे वैसी बात आ गया है कभी? शरीर तो छूटेगा ही, ये शरीर तो छूट ही रहा है, छूट ही जाएगा नहीं, छूट ही रहा है। व्यक्ति का ये ज्ञान तो नष्ट हो ही जाता है, मतलब ये अज्ञान नष्ट हो ही जाता है। ये किसी की मृत्यु हो गई तो अब भक्ति छोड़ दिया, इतना तो अज्ञान नष्ट हो ही जाता है, जो थोड़ा सा थोड़ी सी जो भक्ति कर रहा है, ये बात है। ये अब देख सकते हैं, आप अपने आप को देख लीजिए कि आप धीरे धीरे आपको इस तरह से, आपको जैसा डर पहले लगता था भौतिक चीज़ों से, भौतिक विषय छूट जाने पर, अब देखिएगा कि उतना डर नहीं लगता है, उतना शोक वगैरह नहीं होता है, और धीरे धीरे आप इन स्टेजों को पार कर जाएंगे, शोक मोह भय को। ये बात है। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा, और उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार की किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, और हम फिर से भौतिक जीवन के अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में आप देखेंगे, 8वें अध्याय के 5th और 6th श्लोकों में, 5th श्लोक में बताया गया है कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति ना याति ना नास्ति अत्र संशय। अंतकाले च मामेव, अंतिम काल में जो मेरा स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का जो स्मरण करता है, केवल केवल भगवान का स्मरण करता है, वह इस तरह से स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मेरे स्वभाव को मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वह आध्यात्मिक जगत गोलोक में भगवान के धाम में लौट जाता है, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके। जैसे कि अजामिल अजामिल जब वैकुंठ जा रहा था, तो वह अपने भौतिक शरीर को त्यागे, और जो शरीर गंगा में बह गया, और वह एक आध्यात्मिक शरीर उसे तुरंत प्राप्त हुआ, और फिर वह वैकुंठ के विमान में बैठ गया और वैकुंठ में चला गया, भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि वह अंत कालिज माँ में, वो अंतिम काल में नारायण का नाम ले रहा, भगवान नारायण का नाम लिया था। तो ये बात है, और इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बता रहे इसमें संदेह नहीं करना है हमें, रंज मात्र भी संदेह नहीं करना है कि हम अंतिम काल में अगर भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाए तो हमें ज़रूर कृष्ण की प्राप्ति होगी। और अगर हम भौतिक चीज़ों का स्मरण कर रहे हैं, भौतिक जगत का स्मरण कर रहे हैं, कि जगत के लोगों को, तो क्या होगा? तो उसके बाद के श्लोक में 8.6 में बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंति कलेवरम तुम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ मुझे प्राप्त होता है, ऐसी बात अगर है। अब कोई कोई ऐसा कहता है, ठीक है, कुछ भी स्मरण करो, कुछ भी स्मरण करो, वही जाओगे, तुम वही जाओगे। ऐसा भारत में बहुत चलता है कि कुछ भी स्मरण करो, सब सब एक ही जगह जा रहे हैं, जो भी पथ पकड़ लो, जो भी रास्ता पकड़ लो, वो सब एक जगह जा रहा है। ये सब मूर्खता है, ऐसी बात नहीं है। हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। ये श्लोक में बताया गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। अंत्य कलेवरम मीन्स हम जब अपने शरीर को छोड़ते हैं उस समय, कलेवरम मीन्स इस कलेवर, इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं,
तो उस समय जो स्मरण भावम, जो जिस विषय में हम चिंता करते, जिस विषय में हम सोचते हैं, उसी तरह के शरीर को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, तद्भाव भावित। तद्भाव भावित मीन्स जिस भाव के द्वारा, जिस चिंता के द्वारा हम ग्रसित हैं, उसी तरह के शरीर को हम प्राप्त करेंगे। जैसे महाराज भरत महाराज, वे महाभागवत थे। इवन इवन थो ही इज अ महाभागवत, देन ऑल्सो ही गॉट अ डियर बॉडी। डियर मीन्स नॉट अ, नॉट डियर मीन्स प्रिय नहीं, हरिण का शरीर उसे मिला। क्योंकि वो जब यद्यपि वे महाभागवत थे, फिर भी अंतिम अंत काले च मामेव, अंत काले त्यजंती अंत, और अंतिम काल में जब शरीर को त्यागने वाले थे, तब वो वह एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे। तो उनको मृत्यु के बाद एक हिरण का शरीर मिला। यद्यपि उनको यह याद था कि पिछले पिछले जन्म में वो कैसे क्या भक्ति कर रहे थे, वो सब याद था उनको, फिर भी एक ये बात है कि हम अंतिम समय में अ, किस चेतना में है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं, ये है, ऐसे ही हम शरीर को प्राप्त करते हैं। अभी मैं एक मेल पुरुष का शरीर धारण किया हो, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा चिंतन किया होगा पिछले जन्म में। और आप देख रहे हैं जो भी आसपास में जो भी लोग हैं, जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब इसी तरह के हैं। वो वैसी तरह से कुछ उसी विषय में, अगर वो मनुष्य शरीर उनको मिला था पहले, अगर उनको, तो फिर वे लोग इसी चिंता में मग्न थे। आपके घर में भी कुछ छिपकली वगैरह होंगे, देखेंगे, वो सब इसी तरह के हैं। वो इसी तरह के चिंता में मग्न थे, इस घर की आसक्ति में थे, तो वो उनको सब कुछ छिपकली या फिर कुछ अ, पशु पक्षी बना दिया गया। आप कहेंगे हम पूरा जीवन में अगर कृष्ण भावना अनुशीलन करें, अब अंतिम काल में अगर कुछ और स्मरण में आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा संभव ही नहीं है। आप पूरा जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किए, हरे कृष्णा नाम जप किए, डेली 16 माला का जाप किए, और डेली कथा वगैरह में सुने, भगवान कृष्ण डेली हरि कथा में आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मृत्यु के समय कोई और चिंता के द्वारा ग्रसित होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक उदाहरण से समझ जाएंगे। अ, आप देखेंगे मिट्टी का तेल होता है, वो अगर कभी गलती से किसी ग्लास में या पीने के ग्लास में अगर दे पड़ गया, तो वो ग्लास से आप पानी नहीं पी सकते। वो इतना बासित हो जाता है, इतना उससे उसके गंध के द्वारा वो इतना ज़्यादा दुर्गंध हो जाता है, वो आप कोई पानी नहीं पी सकते, बार बार धोना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर भावित मीन्स बाशित किया जाता है। बाशित मीन्स उस चेतना के द्वारा हमारा चित्त दूषित हो गया है। जो व्यक्ति आप देखेंगे, चाहे वो बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, पूरा जीवन भर इंद्रिय तृप्ति किया, तो मरते वक्त भी वो उसके हृदय में उसी वही सब वासनाएं उदित होगी। अब देखेंगे ऐसे तो, मैं अभी कभी देखा हूँ, ऐसे बूढ़े लोग मरने के टाइम पर ये खाना है, वो खाना है, तीन इट, मरते वक्त भी उनको भोग इच्छा, मतलब समझ रहे हैं? अरे समय लोग हरि नाम करते हैं उनके सामने, उस विषय में उसकी कोई चेतना नहीं रहती, क्योंकि पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, साधन करो भजन करो मूर्ति जान ले होय। मतलब हम ये जो साधन भजन कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं अभी, ये सब एक ही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, मृत्यु के समय कैसी हमारी चेतना होगी। ऑल ऑल आवर हमारी सारी साधना सब हम इस तरह से कर रहे हैं, जिस समय हमें मृत्यु के समय कृष्ण भावना भावित रह पाए। साधन करो भजन करो मूर्ति जान ले है, तो हम कैसे कैसे हमें मरना है वो हमें जानना है। मृत्यु के समय आप कृष्ण मीन्स इस शरीर को त्याग करने के समय अगर आप कृष्ण भावना भावित रहे, तो यू विल अचीव, तब आप कृष्ण लोक पहुंच जाएंगे आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके। ये बात है, ये सारा पूरा पूरा जो कृष्ण भावना मृत जो प्रोसेस है, पूरा दिन भर का जो प्रोसेस है,
ये सब इसी बात पर है कि हम मृत्यु के समय कृष्ण भावना भावित रह पाए। अब बताएँगे श्रील प्रभुपाद जी, इसको पूरे जीवन भर हम अर्थात इस वासना को समाप्त करके हम कृष्ण भावना भावित सबसे अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं। और देखिए बताया जाएगा। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यही प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है, लिमिटेड शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। यहाँ पर मस्तिष्क नहीं होगा, यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार होगा। थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन किया गया। मन मस्तिष्क नहीं, मन बुद्धि अहंकार, ये है वस्त्र। समझ रहे हैं हम कौन सा वस्त्र पहने हुए हैं? मन बुद्धि अहंकार रूपी वस्त्र। ये है मन बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं हमारी। जैसे अभी इसको आप सूक्ष्म इंद्रिय मान लीजिए, जो कुर्ता है इसको सूक्ष्म इंद्रिय मान लीजिए। और इसके ऊपर जो मैंने उत्तरीय पहना हो तो ये ग्रॉस बॉडी, जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इस तरह से अर्थ वाटर फायर, जो 5 तत्व है उसके द्वारा जो हमारे हमारे जो ग्रॉस बॉडी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। जो कि स्थूल इंद्रियां, जो स्थूल हमें इंद्रियां प्राप्त हुई है, देख पा रहे हैं कुछ, ये स्थूल शरीर इस 5 तत्वों से बना हुआ है, भौतिक 5 भौतिक तत्वों से। और इसके अंदर भी इस वही जो स्थूल शरीर है इसके अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, वो है मन बुद्धि अहंकार। मृत्यु के टाइम क्या होता है, ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर में ही हमारी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं स्टोर होती है। और वहीं पर उसी तरह हमको नेक्स्ट शरीर मिलता है, उस इच्छा के अनुसार, उस वासना के अनुसार, तद्भाव भावित। हमारा चित्त उसी तरह से वाशित हो जाता है। जैसे एक मिट्टी के तेल से मैंने उदाहरण दिया था, उस गंध से पूरी तरह से वाशित, सेंटेड हो जाता है। और उसी तरह का शरीर हमें मिलता है। तो अब समझ रहे हैं, ये जो एक उदाहरण दिया गया है, कमीज और उसके ऊपर कोट पहनते, कोट है स्थूल शरीर, जो पंचभौतिक शरीर है। यह कोट से तुलना की गई है। और कमीज को किससे तुलना की गई है? सूक्ष्म शरीर, जो किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार। फाइन, नाउ गो अहेड। तो मिथ्या अभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं। अब मिथ्या अभिमान, अभिमान है, अभिमान सही है, अभिमान है कि हम चेतन प्राणी हैं, ये हम कृष्ण के दास है, ये सही अभिमान है। अभिमान का मतलब क्या है कि हम हैं, वी आर हियर, हम हैं, ये इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। अभिमान है किंतु हमें हमें अभी गलत अभिमान है, मिथ्या अभिमान है कि हम यह शरीर हैं। अगर मैं कहने लग जाऊं कि मैं ये कोट और कमीज हूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे नहीं? हंसेंगे, ज़रूर हंसेंगे। तो उसी तरह से हम मान रहे हैं कि मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो यहाँ पर जन्मा हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। तो ये सब मिथ्या अभिमान है और उसी के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं लोग। ये तो हमारे आदमी है, वो तुम्हारे आदमी है। तो ये सब मिथ्या अभिमान के द्वारा अभिमान ये कहते हैं मिथ्या अभिमान, गलत धारणा कि हम पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा भी हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है।
समझ रहे हैं कि हम अस्तित्व के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस? व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग नॉट फाइटिंग? सम पीपल आर फाइटिंग, वी आर स्ट्रगलिंग। यस, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और हम अब लोग अमर होना चाहते हैं जगत में। अब देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे अमर बन जाए, कैसे अमर बन जाए। तो वो पदार्थ की चेतना में ही लगे पड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि हम अमर बन जाएंगे। देखो, हम जब तक पदार्थ अर्थात ये मानते बैठेंगे कि हम तो वैज्ञानिक हैं, हम साइंटिस्ट हैं, वो हैं, वे हैं, तो उसकी चेतना तो लिमिटेड हो गई। वो तो पदार्थ के द्वारा लिमिट हो गई की चेतना, तो वो कैसे अमर बन सकता है? तो हम भी अब जब इस तरह के पदार्थ के द्वारा अ, अपने आप को भौतिक शरीर मानेंगे कि ये हम तो देवदास है या फिर वो हैं, हम देवदत्त है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक नाम ले रहा हूँ बस। ये सब जब तक सोचेंगे, मतलब सोचेंगे मीन्स इसी धारणा में रहेंगे, नॉट ओनली थिंकिंग, इस चेतना में रहेंगे, तो हमारी हमारी जो शाश्वत अवधि है वो लिमिट हो जाती है। फिर से हमें एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। तो हमें इस चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करना है। यह है फर्स्ट लेवल। हमारा हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। समझ रहे हैं? यही भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। फिर हमें मरना पड़ता है और फिर शोक मोह भय ये सब शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हमसे ना तो कोई भारत हम में से ना तो कोई भारतीय है और ना तो कोई अमेरिकी है। हम तो शुद्ध आत्मा है। बाकी यह सब तो उपाधियाँ मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस है, यह उपाधि से मुक्त होने के लिए हम एक प्रोसेस है। कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस, इससे व्यक्ति उपाधि से मुक्त हो जाता है। अ, मैं इस कुछ दिनों से ये नोटिस कर पा रहा हूँ, मतलब चेतना में जो उन्नति हुई है, आई कैन नोटिस दैट आई एम सीइंग एवरीवन एवरीवन वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस। मैं सभी को देख पा रहा हूँ कि सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को धारण किए हुए हैं और सभी लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार एक ड्रेस को धारण किए हुए हैं। लेकिन और इस तरह से आप देखेंगे तो यू विल फील दैट आप अनुभव करेंगे कि एक काइंड ऑफ निरासक्त हो जाएंगे पूरी जगत के प्रति और कोई आसक्ति ही नहीं रहेगी। मतलब आप बिल्कुल चिल हो जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर है, ये कृष्ण भावनामृत। और जो गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को पालन कर रहा है, ही विल सी द डिफरेंस। वो इस परिवर्तन को देख पाएगा कि उसके चेतना में कितनी परिवर्तन आई है। ये बात है। आज ही प्रभु प्रभु जी ने, हमारे शिक्षा गुरु ने एक कमेंट डाला था कि जो चीज़ हम नियमित अभ्यास करते हैं उसका स्थायी प्रभाव होता है। वो एक पानी का उदाहरण दिए थे कि पत्थर में अगर सालों से कोई एक ड्रॉप वो बूंद बूंद एक बूंद दो बूंद इस तरह से गिरता गया तो वो उस पत्थर को भी वो तोड़ देता है, उसमें गड्ढा बन जाता है। अब एक दिन आप बहुत एक बाल्टी पानी डाल देते, कुछ प्रभाव होगा उस पत्थर में? नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली एंड रेगुलरली, देन यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ योर कॉन्शसनेस। तब आप अपने चेतना में परिवर्तन को देख पाएंगे, अगर आप लगातार करते रहेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं और यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर, देखिए,
जो बात अभी कह रहा था, जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, दिस पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट इट। जब हम निरंतर संपर्क में रहेंगे, कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को अपनाएंगे, डेली करेंगे। निरंतर का अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि आप कहेंगे हम तो 24 घंटे नहीं करें, ठीक है 24 घंटे नहीं, ठीक है आप डेली कीजिए, डेली। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम का अर्थ ये भी लिया जाता है कि डेली, नॉट वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार नहीं, डेली। ठीक है, जो महाभागवत है वो तो 24 घंटे में लगे पड़े हैं, अब आप डेली कीजिए। निरंतर, नित्य भी इसको भी कह सकते हैं, नित्यम भागवत सेवया। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाए, आप अग्नि के संपर्क में लगातार किसी लोहे को रखेंगे, तो वह लोहा भी, उस लोहे में भी अग्नि का गुण आ जाता है। वह लोहा भी अ, जैसे अग्नि किसी पदार्थ को जला सकता है, उसमें भी वह गुण आ जाता है, वो भी किसी पदार्थ को जला सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी दे देता है। तो वो वैसे कैसे हुआ? क्योंकि वो लगातार निरंतर उसके संपर्क में रहा, अग्नि के संपर्क में रहा। ये बात है। तो निरंतर हमें कृष्ण के संपर्क में रहना है। आप कृष्ण के संपर्क में, आप बताएंगे कृष्ण के संपर्क में हम कैसे रह सकते हैं? कृष्ण तो भगवान, भगवत धाम चले गए, मतलब इस जगत से तो वो चले गए 5,000 साल पहले। अब हम कैसे उनका संपर्क कर सकते हैं? वो बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। हम सभी को कृष्ण, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रखना, यही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने सब इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। यही बात है, पूर्ण सानिध्य, पूरी तरह से हमारे हम जब भी भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, त्यों ही हम पूरी तरह से कृष्ण के संपर्क में हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं हैं। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज़, हर चीज़ में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत में हम अगर पानी पानी कहेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमें पानी सब्सटेंशियली, पदार्थ के रूप में वी हैव टू टेक दैट, बट इट इज़ नॉट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। अब कृष्ण 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 बोलेंगे तो यू विल फील अ ब्लिस, अ काइंड ऑफ ब्लिस, नॉट टोटल ब्लिस, फुल ऑफ ब्लिस नॉट। पूरी तरह से आनंद अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में अभी अविद्या के द्वारा हमारा हृदय आच्छादित है। किंतु हम निरंतर कृष्ण के संपर्क में हैं। हमें अभी अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु शास्त्र, गुरु, वैष्णव का ऐसा अनुभव है और वे अपना अनुभव बता रहे हैं, और शास्त्र के द्वारा हम इसे शास्त्रिक आधार पर हम इसे ग्रहण करके कृष्ण का नाम जप करेंगे। जब भी हम कृष्ण का नाम जप करते हैं, तुरंत हम कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। और कृष्ण के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हम कृष्ण के संपर्क में हैं। प्रसा जो आध्यात्मिक जगत में जो भी वस्तु है, वह कृष्ण के समान शक्तिशाली है। ये बात है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम कैसे कृष्ण के संपर्क में लगातार बने रहें, लगातार बने रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे, तो हम में भी कृष्ण
हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम कृष्ण के अंश हैं, तो हम गुणवत्ता के रूप में भगवान कृष्ण के समान हैं। हम गुणवत्ता के रूप में, हम ये नहीं बता रहे कि हम कृष्ण बन जाएँगे, ये मायावाद है। गुणवत्ता के अनुसार हम कृष्ण के गुण के समान हैं, भगवान के अंश होने के नाते। तो क्योंकि हम अभी भौतिक पदार्थ के संपर्क में आ गए हैं और निरंतर अनादिकाल से हम भौतिक पदार्थ के संपर्क में हैं, इसीलिए हमारा जो गुण है सच्चिदानंद, शाश्वत और पूरी तरह से ज्ञानमय, पूरी तरह से आनंदमय, वो ढक गया है। और इसलिए हमें फिर से निरंतर भगवान कृष्ण के संपर्क में रहना होगा, अर्थात कृष्ण भक्ति के संपर्क में रहना होगा। किसी भी सेवा में हमें लगे रहना होगा, किसी भी सेवा में, संघ के नाम जप, कथा, प्रसाद बनाना भगवान के लिए आप फूल माला बना रहे हैं, कोई भी सेवा पकड़ लीजिए, उसके द्वारा अब निरंतर भगवान कृष्ण के संपर्क में है। तो वह सेवा भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, वह उसी तरह से अब डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में है। ये है आध्यात्मिक रेल्म, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल रेल्म। कोई भी सेवा के द्वारा हम कृष्ण के संपर्क में बने रहे, यही कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। आज हम रुक जाएंगे, आगे की आगे की कक्षाओं में करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।